जीपी DS चौहान साहब भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये जिस तरह की सर जांच हो रही है, जैसी FIR है, जैसी SIT की रिपोर्ट है, अगर आपको ये जांच करने को मिलता तो आप इसी प्रकार से जांच करते या फिर आपकी क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन कुछ और होती? एक पुलिस अधिकारी के रूप में इस घटना, ये सिर्फ एक BNS की सामान्य अपराध की घटना नहीं है, ये पूरे सनातन समाज को कलंकित करने वाली अपराध है। आप होते तो क्या कार्रवाई करते, कैसे इन्वेस्टिगेट करते? देखिए ब्रजेश जी, मैं 2-3 चीज़ प्रारंभ में स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जो SIT है ये विशेष जांच दल है, विशेष अन्वेषण दल नहीं है। ओके, इंक्वायरी है। और SIT ने विजय विश्वास पंत के लीडरशिप में बहुत अच्छी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की है और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के आधार पर फिर ये FIR दर्ज हुई है और अब अयोध्या पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। इसमें लीगली हमें एक चीज़ जरूर समझनी चाहिए कि जो रामलला विराजमान हैं वो राम तीर्थ ट्रस्ट के इनके कस्टडी में है, तो वहां जो कुछ भी होगा अपराध तो उसके ट्रस्टी की लीगल लायबिलिटी बनती है। उसमें कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि साहब मेरी लायबिलिटी नहीं है। जो सर इतना सोच कर क्यों बोल रहे हैं आप? पर उनको पुलिस ने आप तो बड़े नैसर्गिक वक्ता हैं, आप इतना सोच के क्यों बोल रहे हैं जी? नहीं, आवाज एक्चुअली ईगो हो रही है। अच्छा ठीक है, मैं वो ठीक कराता हूं। प्लीज कंटिन्यू सर। तो इसमें जो पुलिस की तफ्तीश है सही दिशा में है और अरेस्टिंग उन्होंने तत्काल की है। हाँ, उनको एक काम जरूर करना चाहिए था कि जो इस ट्रस्ट के मेंबर्स हैं उनकी एक लीगल लायबिलिटी बनती है, तो उनको एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पास करना चाहिए था कि आप इस तीर्थ के परिक्षेत्र में आप नहीं रहेंगे, क्योंकि वो एविडेंस के साथ में टेम्परिंग कर सकते हैं। तो दैट ऑर्डर दे शुड हैव पास्ड कि भाई आप उनको एक्यूज मानने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जब जांच पूरी हो जाएगी, आपको क्लीन चिट मिल जाएगी, तब आप आइए। आपका ये कहने का मतलब है कि SIT को और अयोध्या की पुलिस को इस बात के इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए थे कि जब तक जांच की प्रक्रिया है तब तक जितने भी ट्रस्ट के आरोपी मेंबर हैं या जिन पर भी इल्जाम है या जो भी शक के दायरे में है, वो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट छोड़ दें, तब तक ना आए और सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ ना करें। हाँ, ये रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पुलिस पास कर सकती है। पुलिस के पास में ये कानूनी अख्तियार है कि आप उनको रिस्ट्रेन कर सकते हैं कि टू प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस। ओके सर, थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन पर सवाल है। ना महिपाल सिंह का स्टेटमेंट हुआ, ना दीनानाथ वर्मा का हुआ, ना चंपत राय का हुआ, ना अनिल मिश्रा का हुआ, ना गोपाल राव का हुआ। इनका तो इनसे तो पूछताछ भी नहीं हुई। SIT में तो कोई जिक्र ही नहीं है 9 पेज की रिपोर्ट में। देख, SIT को उनसे पूछताछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ पुलिस को उनसे जरूर पूछताछ करनी पड़ेगी, क्योंकि वो ट्रस्टी हैं, वो कस्टडी है उनके पास में वहाँ के धन की, वहाँ के अन्य वैल्यूएबल्स की, तो वो दे आर कस्टोडियन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो उनका तो बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ कृपया मौजूद रहिएगा। ये तकनीकी बाधा भी मैं ठीक करा के वापस आपको कनेक्ट करूंगा। सेकंड